Hello students, today we will discuss about chapter 7, exercise 7.6, class 6. Question number first. Question number first है आपका ए 2/3 + 1/7. इनको सोल्व करना है, ठीक है। देखो हमने पिछले क्वेश्चंस में क्या पढ़ा था, पिछले क्लासेस में आपको पता होगा कि जब भी हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो सबसे पहले हम उनका डिनोमिनेटर देखते हैं। डिनोमिनेटर अगर उनका सेम है तो हम उनको का डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिख के न्यूमरेटर को ऐड करके लिख देते हैं, ठीक है। पर देखो जब यहाँ पे अलग अलग हो तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, देखो जैसे आपका ये 3 है और 7, एलसीएम लेंगे इसका। यहाँ पे 3 × 3 7 एज इट इज़, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया आपका यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 3 × 7, 7 3 × 21 आ गया, ठीक है। अब देखो इस 21 को यहाँ पे लिख लोगे आप, 21 को पहले इस 3 से डिवाइड करोगे, ठीक है। क्या आ गया आपका 3 7 जा, ठीक है। और फिर 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे एलसीएम लिखोगे 21, ठीक है। और इसका एलसीएम लिखने के बाद देखो इस 7 को यहाँ इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस, फिर 1 लिखोगे, जो ये आपका 3 आया इसको यहाँ से इस पर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 7 2 = 14 + 1 3 और यहाँ पे 21। अब इसको ऐड करोगे, ये बन जाएगा आपका 17/21, ठीक है। ऐसे करना हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। देखो अब हम इसमें लिखते हैं। जैसे सबसे पहले आपने एलसीएम लिया, एलसीएम क्या है आपका यहाँ से 21, तो यहाँ पे लिखोगे आप 21, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखोगे पहले 21 को 3 से डिवाइड करोगे, इस 3 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा आपका 7, तो उस 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस, फिर यहाँ पर 21 को 7 से डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा आपका 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा आपका 14 + 3/21, ये आ जाएगा 17/21, ये आपका आंसर, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में आपने ऐसे ही करना है। अब देखो 10 और 15 का एलसीएम लोगे आप, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। टू से डिवाइड करोगे, 2 5 × 10 15। अब 3 से डिवाइड करोगे, 5 एज इट इज, 3 5 × 15। अब 5 से करोगे, 5 1 × 5, 5 1 × 5। आपका यहाँ से एलसीएम कितना आ गया 2 × 3 × 5, 2 3 × 6, 6 5 × 30, ठीक है। अब ये यहाँ से आपका एलसीएम आ गया 30, तो यहाँ पे लिखोगे आप 30, ठीक है। अब 30 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ से 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे, फिर प्लस, फिर 15 को 30 को 15 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 15 2 × 32, यानी 7 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 3 3 × 9, 7 2 × 14 को 30। यहाँ से आ गया आपका ये 14 में 9 प्लस करोगे तो कितना बनेगा आपका 23/30, ठीक है। हर क्वेश्चन में आपने ऐसे ही करना। अब 9 और 7 का एलसीएम लोगे। देखो जब आपका 9 और 7 किसी एक टेबल में नहीं आ रहे हो ना, तो हम डायरेक्ट इनकी मल्टीप्लाई करके भी एलसीएम लिख सकते हैं। देखो जैसे 7 और 9 किसी भी इस मतलब कॉमन टेबल से नहीं काउंट और में नहीं आ रहे ना आपके, तो आप यहाँ 9 की और 7 की मल्टीप्लाई करोगे, 9 7 × 63, ठीक है। अब 9 7 पे कैंसिल आउट हो रहा है तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस अब 7 से 63 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 9, यानी 2 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ गया आपका यहाँ से 7 4 × 28, 2 9 × 18 और 63। इनको ऐड करोगे, 8 8 16, 1 3 और 1 4, ये आपका आंसर, ठीक है। ऐसे ही आपने इसमें करना। देखो यहाँ पे भी आपका ये दोनों
अलग अलग टेबल में आ रहे हैं, एक सिंगल टेबल में है, तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख लोगे 7 3 जा 21। और वैसे भी आपने यहाँ पे एलसीएम लिया था 7 और 3 का, क्या रहा था 21, यहाँ पे भी यही आएगा 21। ठीक है, अब यहाँ पे लिखोगे 5 इंटू 7 से डिवाइड करोगे 21 को, 3 आएगा, तो 5 से 3 की मल्टीप्लाई प्लस 1। ठीक है, अब 3 को 21 3 से हम 21 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 7। अब 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 जा 15 प्लस 7 1 जा 7। यहाँ से आ गया आपका 15 में 7 प्लस करोगे तो 22 तो 20। ठीक है, आप देखो ये आपका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो आप इसको डिवाइड करके लिख सकते हो। यहाँ से आ जाएगा आपका 1/21। ठीक है, डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा। हम 5 और 6 का एलसीएम लोगे, 5 और 6 का एलसीएम आ जाएगा आपका यहाँ से 30। अब यहाँ पे 2 लिखोगे, इसे डिवाइड करोगे 6 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे 6 से डिवाइड करोगे इसको 30 को, 6 5 जा 30। ठीक है, 6 2 जा 12 प्लस 5 और 30। यहाँ पे ऐड करोगे इसको बन जाएगा आपका 17/30। अब यहाँ पे 5 और 3 का एलसीएम लोगे, 5 और 3 का एलसीएम आपका आ जाएगा 15। ठीक है, और अब 4 लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, अब 5 से डिवाइड करोगे 15 को तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस, अब 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10। यहाँ से बन गया आपका 22/15। न्यूमरेटर आपका ग्रेटर है तो आप इसको डिवाइड करके लिखोगे, डिवाइड ये आपका आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 और 3 का एलसीएम लोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 12। अब ये 3 लिखोगे इंटू 4 से 12 को डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 3। यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस है, देखो अब तक प्लस था, अब इसमें माइनस है तो माइनस लिखोगे। यहाँ आ जाएगा आपका फिर 1 ये, अब 3 से डिवाइड करोगे 12 को, 4 आएगा तो यहाँ पे 4, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 12। 9 में से 4 को माइनस करोगे तो आपका आएगा 5/12। ये आपका आंसर। अब यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, देखो 6 और 3। अब आप इनका एलसीएम करोगे, देखो मैंने आपको बताया था कि जब आपका एक ही टेबल में ना हो तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, पर देखो 6 3 की टेबल में आ रहा है तो आप ऐसे एलसीएम लोगे 6 और 3 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 जा 3, 3 1 जा 3। यहाँ से आपका आ जाएगा 6, एलसीएम 6 आएगा यहाँ से। ठीक है, ये आपका आ गया 6 एलसीएम। अब 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 5 इंटू 1 माइनस 1। 3 को 3 से हम 6 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ बनेगा आपका 5 माइनस 2 और 6। यहाँ माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 3/6। अब ये कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 1/2। नेक्स्ट है, अब तक तो हम 2 का ही एलसीएम ले रहे थे, अब 3 का एलसीएम लेंगे। तो अब देखो 3 4 2 का एलसीएम लेंगे। कैसे लेंगे हम, जैसे हम 2 का एलसीएम लेते थे ऐसे ही 3 नंबर्स का एलसीएम लेंगे। 3 4 और 2, 3 4 2। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 3 ऐसे कैसे, 2 2 जा 2 1, फिर 2 से करेंगे 3 1। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 और 1। यहाँ से आपका एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। आपका एलसीएम आ गया यहाँ से 12। आप लिखोगे आप 12। अब 3 से 12 को डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 4 की और 2 की मल्टीप्लाई करोगे प्लस 3। अब 4 से
सॉरी 4 को 12 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 3 और यहाँ पे 3 और इस 3 की मल्टीप्लाई करके लिखोगे, फिर प्लस, फिर अब 2 से 12 को डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 6 और 1 और 6 की मल्टीप्लाई करके लिखोगे। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपका 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 और 6 1 जा 6। अब इनको ऐड करोगे आप 23/12। अब इस 23 को डिवाइड करके लिखोगे आप, ये आ जाएगा आपको यहाँ से, इनको डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आएगा 1/11/12, ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1/2 + 1/3 + 1/6। अब आप इनका एलसीएम लोगे 2 3 6, 2 से डिवाइड करोगे 2 1 जा 2, 3 एज इट इज, 2 3 जा 6। अब 3 से करोगे 1 1। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा आपका यहाँ से 2 × 3, 3 2 जा 6, 6 एलसीएम आएगा, यहाँ लिखोगे आप 6। ठीक है, अब 2 से 6 को डिवाइड करोगे कितना आएगा 3, 1 की और 3 की मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस, फिर 3 से डिवाइड करोगे 6 को तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1 और इंटू 2, 3 2 जा 6। अब 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ से 1 1 × 1, ये बन गया 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1। ठीक है, अब ये बनेगा प्लस करके होने के बाद 3 2 5 और 1 6, 6/6, यानी आपका 1 आंसर। अब लास्ट के है आपका, पहले इनको फ्रैक्शन, इनकी फ्रैक्शन ऐड करेंगे। ठीक है, ये आपकी मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, 3 1 जा 3 और 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3 प्लस 3 3 जा 9, 9 और 2 11, 11/3। अब देखो इनके डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आपका 3 ही आएगा, 4 + 11 एज इट इज़, प्लस कर देंगे, ये बन गया आपका 15/3। अब इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये आपका बनेगा 5 आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट भी आपके मिक्स फ्रैक्शन है, इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करोगे, 3 4 जा 12, 12 और 2 14/3 प्लस 4 3 जा 12 और 1 13/4। अब देखो मैंने क्या बताया था, जब अलग अलग नंबर्स हो आपके एक टेबल में नहीं आते तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम लिखेंगे। 4 3 जा 12, इनका एलसीएम आएगा 12। अब 3 से 12 को डिवाइड करोगे 4 आएगा, 14 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 को 12 से 4 से 12 को डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 3 और यहाँ पे 13 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपका 56, 14 4 जा 56 प्लस 13 3 जा 39 12। इनको ऐड करोगे आप, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 95/12 और डिवाइड करोगे तो आपका बन जाएगा 7 11/12। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है 16/5 - 7/5। देखो आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आपका एलसीएम 5 ही रहेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 16 - 7, ये आपका आएगा यहाँ से 11/5, डिवाइड करोगे तो ये आपका बन जाएगा 2 1/5, ये आपका आंसर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखो 3 और 2 इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 6 और 3 से 6 को डिवाइड करोगे 2, 4 की और 2 की मल्टीप्लाई करके लिखोगे 1 × 2 से 6 को डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ से 3, 4 2 जा 8 -3/6, यहाँ से आ जाएगा आपका 5/6, ये आपका आंसर। ठीक है, अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें।